हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों के आगामी एग्ज़ाम्स की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इसी क्रम में दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में शुरू कर रहे हैं आपके जो आपके महाद्वीप हैं। तो एक एक करके जितने भी आपके महाद्वीप हैं उन सभी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कवर कर लिए जाएंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगला टॉपिक आपका यही होगा। इसमें महाद्वीप कुछ दिनों तक 4-5 दिनों तक आपके महाद्वीप आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी आपके इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। पहला महाद्वीप हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट होते हैं उनको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, और विश्व का एकमात्र महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो पूरे महाद्वीप जो विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पे फैला है। इसलिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने ध्यान में रख क्या रखना है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप आपका हो जाता है। और दूसरी बात, ये ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पे फैला है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं आप द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। इसकी जो खोज है वो अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 में की थी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो खोज है वो 1770 में आपकी जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के प्रशांत महासागर के विस्तृत छोटे बड़े द्वीपों को सम्मिलित रूप से ओसनिया या ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के प्रशांत महासागर के जो छोटे बड़े द्वीप हैं इनको सम्मिलित रूप से ओसनिया कंट्रीज़ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और मकर रेखा जो है इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है आपकी। अगला आपका है यह महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, खैर चलो इसको छोड़ सकते हैं, ये आपका आता नहीं एग्जाम में। अगला देख सकते हैं कि इसके पूर्व में जो आपका प्रशांत महासागर, और पश्चिम एवं दक्षिण में आपका हिंद महासागर इसका स्थित है। अगला है इसका पॉइंट कि टॉरस की जलसंधि जो है कारपेंट्रिया की खाड़ी तथा कोरल सागर को जोड़ती है। तो जो टॉरस की जलसंधि है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। जो आपकी कारपेंट्रिया की खाड़ी, एक तरफ तो ये है और एक तरफ आपका है कोरल सागर, और बीच में आपकी ये टॉरस की जलसंधि। ठीक है, तो एक तरफ कारपेंट्रिया खाड़ी, एक तरफ कोरल सागर, और इनको जोड़ती है टॉरस की जलसंधि। अगला है कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अरफुरा सागर में। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अरफुरा सागर में, जबकि स्पेंसर की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में दक्षिण महासागर में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि अरफुरा सागर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पड़ जाता है, और कारपेंट्रिया की जो खाड़ी है ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ जाती है। अगला है टॉरस की जो जलसंधि है। तो टॉरस की जलसंधि पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है, तो टॉरस की जो जलसंधि है वो किस किस को अलग करती है, वो पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, टॉरस की जलसंधि। और अगली जो जलसंधि है वो आपकी बास जलसंधि है। तो बास जलसंधि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। ठीक है, तो बास जलसंधि आपकी ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है तस्मानिया से। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं अरबोजिन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अरबोजिन, और इन्हें माओरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो माओरी भी इनको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला आपकी हो जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका माउंट कोसिस्को है, और वो भी आपका इसी पर्वत पे स्थित है। तो माउंट कोसिस्को आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे ये स्थित है, और माउंट कोसिस्को आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका इसमें हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती निम्न भूमि का मैदान उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में वृहद ऑस्ट्रेलिया तक की खाड़ी तक फैला है। ठीक है, तो इसको भी आप इसमें भी इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम वही देखेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर समुद्र में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है, और इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपने ध्यान में रखना है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। ठीक है, जैसे आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप होगा, इसके ईस्ट की साइड पे आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित एक द्वीप है, और इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में।
अगला है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भूमि में खोदे गए कुएं उत्तरुत कूप कहलाते हैं और इसका विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। तो उत्तरुत कूप आपके मोस्टली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और विस्तृत क्षेत्र जो आपका इसका है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं आपकी मर्रे और डार्लिंग नदी। दो ही नदियां यहाँ की हैं, एक आपकी मर्रे है और दूसरी आपकी डार्लिंग नदी है। इनका उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी से ही होता है। मर्रे और डार्लिंग की घाटी, मल्ले और डार्लिंग नदी जो है इनकी जो घाटी है यहाँ का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है और इसका नाम आपका रेवरीना के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, एक तरफ मर्रे नदी आती है, एक तरफ डार्लिंग नदी आती है, जहाँ पे ये दोनों मिलती है यहाँ पर एक घाटी बनती है। इस घाटी का नाम इम्पोर्टेंट है, ये आपकी रेवरीना घाटी है और ये आपकी मोस्टली कृषि के लिए जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो रेवरीना घाटी का संबंध आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। तो घास के मैदान इंपॉर्टेंट है और घास के मैदान मैंने अलग से करवा भी रखे हैं अपने प्लेलिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास की जो भूमि होती है उसको सवाना कहते हैं। तो सवाना घास के मैदान हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्रों में, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडे क्षेत्रों के घास के मैदान होते हैं वो डाउन्स होते हैं। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है आपका डाउन्स। तो डाउन्स आपने ध्यान में रखना है कि डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो रेल मार्ग है ये अपने ध्यान में रखना है। ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है जो सिडनी को जोड़ता है पर्थ से, ठीक है। तो ये जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, तो एक तरफ आपका पर्थ है और एक तरफ आपका सिडनी है और इनको जोड़ता है आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ठीक है। अगला है सिल हार्बर। तो सिल हार्बर जो पतन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का बंदरगाह आपका हो जाता है सिल हार्बर। तो सिल हार्बर पतन आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया में टाइफून के समान तेज गति से चलने वाली पवन को विली विलीज कहते हैं। तो विली विलीज जो आपकी पवन चलती है इसका संबंध आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है, ठीक है। टाइफून की तरह होती है, तेज चलती है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारों का देश के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह सिडनी हो गया, पर्थ हो गया, मेलबर्न हो गया, ऑकलैंड हो गया, होबार्ट हो गया, ये सारे आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ते हैं। मुख्य खाद्य फसल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की गेहूँ है और सर्वाधिक उत्पादन न्यू साउथ वेल्स यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसका होता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती हैं और मेरिनो जो जाति की भेड़ें यहाँ मोस्टली पाई जाती हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि मेरिनो जो जाति की भेड़ें होती हैं वो मोस्टली आपकी यहीं पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। अगला है कि भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इनको कहा जाता है जेकारू। तो जेकारू क्या होते हैं? जो भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूर होते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वो आपके जेकारू कहलाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, क्योंकि भेड़ उत्पादन अच्छा होता है यहाँ पे, भेड़ पालन, तो ऊन उत्पादन यहाँ पे अच्छा हो जाता है उस हिसाब से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो क्वींसलैंड आपका मांस उत्पादक यानी मांस का सर्वाधिक उत्पादन एवं निर्यातक राज्य आपका क्वींसलैंड महाद्वीप में हो जाता है, ठीक है। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार बनता है कि कालगुडी और कूलगाड़ी जो खाने हैं, ठीक है, या ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खाने हैं और ये गोल्ड के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो नंबर 1 आपने रखना है कि ये किसके लिए जानी जाती है, तो ये आपकी जानी जाती है गोल्ड के लिए, ठीक है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है कि कालगुडी और कूलगाड़ी जो खाने हैं सोने की वो आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार बनता है, ठीक है। अगला आपका ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। तो बॉक्साइट के मामले में नंबर 1 पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की ब्रोकन हिल, ठीक है। ब्रोकन हिल हो गया और जो आपकी पहाड़ी है लेट पहाड़ी जो है आपका ब्रोकन हिल हो गया, लेट पहाड़ी हो गया, जस्ता और चांदी के उत्पादन के रूप में जानी जाती है। तो मेन अपने ब्रोकन हिल रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि ब्रोकन हिल जो आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कि यहाँ आपका क्या पाया जाता है, तो चांदी और जस्ते के लिए आपका ये ब्रोकन हिल पहाड़ी फेमस हो जो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती है। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आपका पिलबारा है, पिलबारा जो है ये आपका किस लिए फेमस है, तो पिलबारा की जो खान है वो आपकी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए आपको जाना जाता है पिलबारा, ठीक है।
उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी आपकी मर्रे डार्लिंग नदी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम में बहती हुई ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर में गिरती है। अगला पॉइंट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है कि यहाँ आपका कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ आपका ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है, ठीक है, सबसे बड़ा नगर हो जाता है सिडनी। निम्नतम बिंदु यहाँ पर आयर झील है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट रखना है। आयर झील जो है आपकी, आयर झील किस महाद्वीप में है, तो आयर झील आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य सड़कों को कॉमनवेल्थ मार्ग कहा जाता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ मार्ग का संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। और ऑस्ट्रेलिया की फील्डीडर्स की उच्च भूमि मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की फील्डीडर्स की उच्च भूमि जो है आपकी मर्रे डार्लिंग का बेसिन में ही एक उच्च स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है, ठीक है। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी कहाँ है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। सर्वाधिक विस्तृत न्यू इंग्लैंड का पठार है इसका, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपने ध्यान में रखनी है, इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी आपकी हो जाएगी कैनबरा। और विश्व का सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक सीसा उत्खनित करने वाला देश हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ उपनाम हैं, तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रोकन हिल है, और ठीक है, एक तो ब्रोकन हिल हो गया, एक माउंट ईसा हो गया, तो ये दो क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में बनते हैं आपके। तो ब्रोकन हिल और माउंट ईसा आपका चांदी उत्पादन के लिए फेमस है। तो ब्रोकन हिल हो गया और माउंट ईसा हो गया, ये आपके चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल जो मोस्टली एग्जाम में आपके बनते हैं, तो कौन कौन से मरुस्थल हैं, एक आपका ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, सिम्पसन हो गया, और गिब्सन हो गया, और स्टुअर्ट हो गया। तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। बाकी डार्लिंग पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है ही, नदी के नाम पे ही आपकी है। और उसके अलावा न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। और न्यूजीलैंड को जो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन आपका न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की खोज ओबेल तस्मान ने की थी, जो एक पुर्तगाली यात्री था। और इसके उत्तरी और दक्षिणी द्वीप कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं, तो कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप। और खोज की थी इसकी ओबेल तस्मान। न्यूजीलैंड की एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है, इसके दक्षिणी द्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की प्रमुख पर्वत श्रेणी इसके दक्षिणी द्वीप में स्थित है, जिसे आल्पस, दक्षिणी आल्पस कहते हैं। तो दक्षिणी आल्पस का संबंध है न्यूजीलैंड से, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। तो न्यूजीलैंड की जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है दक्षिणी आल्पस, इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी हो जाएगी माउंट कुक। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी आपकी वोकाटो नदी हो जाएगी, ठीक है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहते हैं माओरी। और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर ऑकलैंड हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड के सबसे अधिक उपजाऊ मैदान को कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। तो कैंटरबरी घास के मैदानों का संबंध न्यूजीलैंड से है, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कैंटरबरी घास के मैदान जो आपके हैं ये आपके न्यूजीलैंड से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन है, और वेलिंगटन आपकी विश्व की दक्षिणतम राजधानी हो जाती है। और पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा द्वीपीय देश है जो एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। अब हम देखेंगे खनिज के क्षेत्र। तो सबसे पहले आपका ब्रोकन हिल आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो ये आपका लेड और जस्ता के लिए जाना जाता है। उसके अलावा वाइपाकी खान है, तो वाइपाकी खान आपकी बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कालगुरली और कूलगार्डी और पिलबारा, तो ये आपके लौह के लिए जाने जाते हैं। और कालगुरली और कूलगार्डी आपकी गोल्ड के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखेंगे। माउंट ईसा, एक आपका माउंट ईसा है, तो ये आपके तांबा के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पठार देखेंगे तो डार्लिंग का पठार, हैमर्सले का पठार हो गया, और किम्बरले का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है, अर्नाहम का पठार हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो फील्डर्स, ये फील्डर्स उच्च भूमि, इसको ध्यान में रखिएगा। फील्डर्स उच्च भूमि का संबंध भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ठीक है। और कार्नवान का पठार, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको हो जाता है, तो माउंट कोसिस को आपका
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है तो मर्रे नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो आपका आयर झील आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे गहरा बिंदु है, और आयर झील आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट कुक आपकी न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी तो आपका कीवी हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी वाईकाटो नदी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ताओपो झील कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी ताओपो झील एक क्रेटर झील है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड की झील आपकी हो जाएगी ताओपो झील। अगला हम देखेंगे वर्षा की कमी के कारण। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है। तो ये उत्स्रुत कूप आर्टिजन वेल्स जो आपके होते हैं ये कहलाते हैं, और इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। तो मेन यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि उत्स्रुत कूपों के लिए कौन सा महाद्वीप जाना जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जाना जाता है। चलिए दोस्तों, थ्योरी का पोर्शन तो हो गया था कंप्लीट। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक मैपिंग के थ्रू। तो मैपिंग के थ्रू हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे तो आपका पपुआ न्यू गिनी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी होती है टॉरस की जल संधि, ठीक है। टॉरस की जल संधि पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आपकी जोड़ती है। उसके अलावा आपका हो गया ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके अलावा एक सिम्पसन है, और एक गिब्सन है, और एक स्टुअर्ट मरुस्थल है। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल आपके हो जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति से निर्मित जो आपका द्वीप है, वो आपका ग्रेट बैरियर रीफ आपका यहाँ पे पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरी क्षेत्र में। उसके अलावा आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ये हो गई, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। नदियों का अगर हम देखें तो ये आपकी मर्रे नदी आती है यहाँ से, और ये आपकी डार्लिंग नदी आती है यहाँ से। तो मर्रे नदी और डार्लिंग नदी, और ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपकी बनती है रेवरीना घाटी। रेवरीना घाटी जो गेहूँ उत्पादन के लिए फेमस होती है, कृषि की जाती है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका हो गया डाउन्स घास का मैदान। ये आपका हो गया डाउन्स घास का मैदान जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। अगला हम देखेंगे कि कालगुरली और कूलगाड़ी, ये दोनों खाने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है, जो आपकी जानी जाती हैं गोल्ड के लिए, सोने की खाने हैं दोनों, कालगुरली और कूलगाड़ी, ठीक है। उसके अलावा आपका ये आपका सिडनी नगर हो गया, और ये आपका पर्थ हो गया। और सिडनी और पर्थ को जोड़ता है आपका ये रेल मार्ग जो आपका है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग आपका सिडनी से जोड़ता है पर्थ को। उसके अलावा यहाँ पर आपका ब्रिस्बेन नगर हो गया, और ये नीचे आपका हो गया तस्मानिया महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पे आपका मेलबर्न हो गया नीचे, ठीक है। और ये आपका न्यूजीलैंड हो गया, ये आपका न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड में जो आपकी एक तो आपकी माओरी जनजाति पाई जाती है, तो माओरी जनजाति का संबंध आपका न्यूजीलैंड से है। और दूसरा आपका यहाँ न्यूजीलैंड में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको कहते हैं कैंटरबरी घास के मैदान। तीसरे पॉइंट यहाँ से था कि यहाँ पर्वतमालाएँ पाई जाती है, जिसको दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएँ कहते हैं। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएँ आपकी न्यूजीलैंड में ही पाई जाती हैं। और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी आपकी सर्वोच्च चोटी बताई थी मैंने आपको, सर्वोच्च चोटी आपकी माउंट कुक। तो माउंट कुक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है न्यूजीलैंड की, ठीक है। उसके अलावा हम आगे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ आपकी हो जाती हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपकी हो जाएगी। उसके अलावा आपकी ये आपकी डार्लिंग पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, ये वाली। और उसके अलावा देखेंगे माउंट कोसिस को। तो माउंट कोसिस को आपकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस को जो, ठीक है। और ये आपकी इस पे ही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे ही है, ठीक है। ये आपकी हो गई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई। और माउंट कोसिस को इसी पे है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। उसके अलावा मैकडोनाल्ड रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पड़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपका ब्रोकन हिल हो गया, तो ब्रोकन हिल आपका जाना जाता है शीशे के लिए फेमस है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ब्लू माउंटेन आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाई जाती हैं। तो ये ब्लू माउंटेन पर्वत श्रेणी आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में इतना ही था, लगभग कवर हो चुका है जितना भी यहाँ से फैक्ट होते हैं। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। अगले महाद्वीप के साथ मिलते हैं कल। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।